नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला। आज का जो मोटिवेशन है कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा आपका टारगेट होता है। अब आप एक गोल रख लिया, आपने एक टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस लक्ष्य निर्धारित करने के साथ आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया। और ये नेचुरली है कि हम भी पढ़ाई करते हैं तो 10 दिन अपडेट रहते हैं, 11वें दिन कहीं न कहीं हमारे माइंड में भी नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं। उस परिस्थिति में जब हमको पॉजिटिव एनर्जी लानी होती है तो हम आँख बंद करके अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं। जब हम पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने हमको इस स्टेप पर पहुंचाने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए होंगे, तब हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़ीरो हो जाती है और हमारा टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। और एक नई ऊर्जा के साथ सारे जो नेगेटिव एनर्जी आई थी वो ख़त्म हो जाती है और नई ऊर्जा के साथ हम शुरुआत कर देते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। और देखिए, कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहे हैं, करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और जिसका कोई बहुत एक वो नहीं होता, हाँ, लिमिटेशन नहीं होता। इसलिए आप थोड़ा अपने आप को स्मार्ट वर्क बनाइए, डिसिप्लिन में रहिए। जैसे क्रॉनिकल है, पीडी है, वो लेटेस्ट इशू डेली लिखिए। कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप में करंट के डेली क्वेश्चन बनाइए। डेली 20 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। हफ्ते में उनका रिवीजन करते जाइए, महीने में रिवीजन करते जाइए, तो एक महीने में आपका 4 बार रिवीजन हो जाता है। तो ये और वीकली आप 2 या 3 घंटे सिलेबस को के साथ आपको एक एक सब्जेक्ट को क्लियर करें। पॉलिटिकल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन, इनको तैयार करिए। कम से कम 5 सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश पे कुछ डिक्शनरी को पढ़े तो मुझे 100% आपको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि जो आपका आज का मोटो है वो आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रहेगा और निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। लेकिन आप अपने टारगेट को बड़ा रखिए और समस्या को छोटा रखिए। और नेचुरली है, प्रॉब्लम्स आती है लेकिन वो चली भी जाती है। थैंक यू सो